उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आएं तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की
मार्को रूबियो के बीच अहम बैठक आज। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले भारत इंडो पैसिफिक नीति में अहम साझेदार। यूपी में बिजली कटौती का सीएम योगी का बड़ा एक्शन। अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। बिजली आपूर्ति को सही करने को लेकर चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मुरादाबाद दौरा आज। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। विकास योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। लखनऊ में बीएसपी की बैठक आज। मायावती ने पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई। 2027 विधानसभा चुनाव तैयारियों पर चर्चा होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। भारत अमेरिका रिश्तों पर बड़ा मंथन होगा। रक्षा व्यापार सहयोग पर बैठक के दौरान चर्चा होगी। साथ ही मार्को रूबियो से पहले कह चुके हैं कि भारत अहम साझेदार है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रणनीति पर फोकस है। क्वाड बैठक से पहले बड़ी कूटनीतिक बैठक मानी जा रही है। भारत दौरे पर है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। क्वाड बैठक में शामिल होने से पहले आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। खास तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बैठक के दौरान बड़ा मंथन होगा। रक्षा व्यापार सहयोग पर चर्चा बैठक के दौरान की जाएगी। भारत अहम साझेदार मार्को रूबियो। दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और आज विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। इंडो पैसिफिक रणनीति पर फोकस। मार्को रूबियो क्वाड बैठक से पहले बड़ी कूटनीतिक बैठक में भारत अहम साझेदार। मार्को रूबियो ने कहा क्वाड बैठक से पहले बड़ी कूटनीतिक बैठक। इंडो पैसिफिक रणनीति पर फोकस। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। भारत पहुंचने से पहले भी मार्को रूबियो ने महत्वपूर्ण बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक बेहतरीन साझेदार है और अब मार्को रूबियो भारत में हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अब आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे। भारत अमेरिका रिश्तों पर इस दौरान बड़ा मंथन होगा। रक्षा व्यापार सहयोग पर चर्चा की जाएगी। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अहम साझेदार है। इंडो पैसिफिक रणनीति पर फोकस। क्वाड बैठक से पहले बड़ी कूटनीतिक बैठक। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण मंथन करेंगे। इस दौरान अमेरिका और भारत के रिश्तों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कैसे इन रिश्तों को और बेहतर करना है जिससे दोनों देशों को व्यापार में लाभ हो और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। रक्षा व्यापार सहयोग पर भी बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। इंडो पैसिफिक रणनीति पर फोकस और साथ ही रक्षा व्यापार सहयोग पर बैठक के दौरान चर्चा होगी। क्वाड बैठक से पहले ये बड़ी कूटनीतिक बैठक। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है अमेरिकी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के मध्य, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, आज सुबह 11:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हालांकि इस वार्ता में तमाम विषय है, चाहे वो अमेरिका भारत के बीच ऐसा समझौता, रक्षा समझौता, ऊर्जा की आपूर्ति की निर्माण आपूर्ति को लेकर मार्को रूबियो चाहते हैं भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा मिले, इसके लिए तमाम देशों से हम व्यवस्थाएं करेंगे। उसके अलावा कल रात में भी जो है अमेरिकी दूतावास स्थित जो है अमेरिकी राजदूत का जो आधिकारिक निवास है रूजवेल्ट हाउस में कल रात एक खास समारोह में जो अमेरिकी दूतावास
के तमाम अधिकारियों के साथ साथ अमेरिकी जो राजदूत है सचिवों को उन्होंने जो है रूजवेल्ट हाउस में समारोह आयोजित में भारत और अमेरिका सहित कई देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस समारोह में खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल होते हैं। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू जो स्वर्ण अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं, उसके अलावा जापान के राजदूत कई विदेशी मेहमान इस समारोह में शामिल होते हैं। हालांकि सबके लिखा है आज एक बार पुनः हैदराबाद हाउस में भी अमेरिकी विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और तमाम द्विपक्षीय समझौतों, द्विपक्षीय वार्ताओं पर चर्चा होगी। असल एक बार पुनः जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कल होगी तभी शामिल होंगे। फिलहाल आज 11:30 बजे दिन में हैदराबाद हाउस में जो है बैठक में क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी। और वहीं यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी का सख्त एक्शन देखने को मिला। बिजली कटौती के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम। आज बिजली कटौती पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिजली संकट को लेकर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। बैठक में बिजली आपूर्ति, फॉल्ट, ट्रिपिंग पर चर्चा होगी। बैठक में अफसरों की जवाबदेही पर चर्चा होगी। आज बिजली कटौती पर समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच जिस तरह बिजली कटौती की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, वैसे में आज समीक्षा बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, यानी राहत की बड़ी उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त मोड में नजर आ रहे हैं। यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। बेहिसाब कटौती के बीच सीएम की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बैठक में तमाम अफसर मौजूद होंगे और अफसरों की जवाबदेही बैठक में तय की जाएगी। बिजली संकट पर आज हाई लेवल समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे अफसरों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में बिजली कटौती से परेशान जनता को राहत मिलने की आज उम्मीद है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था की बैठक के दौरान समीक्षा की जाएगी। इस दौरान फॉल्ट और ट्रिपिंग पर जवाब मांगा जाएगा। अफसरों की जवाबदेही तय करने पर बैठक के दौरान फोकस किया जाएगा कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बेहिसाब बिजली कटौती की जा रही है और क्या वो उपाय हैं, क्या वो समाधान निकाले जाएंगे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी सुबह 11 बजे अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। फॉल्ट और ट्रिपिंग पर बैठक के दौरान जवाब मांगा जाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही बैठक के दौरान तय होगी। अफसरों की जवाबदेही तय करने पर बैठक में फोकस रहेगा। और वहीं आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संविधान पार्क और हनुमान वाटिका जाएंगे। डिप्टी सीएम सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुरादाबाद दौरे पर है। इस दौरान संविधान पार्क और हनुमान वाटिका पहुंचेंगे। मुरादाबाद दौरा बेहद खास माना जा रहा है। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। संविधान पार्क पहुंचेंगे, साथ ही हनुमान वाटिका भी जाएंगे डिप्टी सीएम। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सरकारी तमाम जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, उनका धरातल पर कितना असर हो रहा है और कैसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज लेंगे। मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संविधान पार्क पहुंचेंगे, साथ ही हनुमान वाटिका भी जाएंगे। डिप्टी सीएम सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संविधान पार्क और हनुमान वाटिका जाएंगे। डिप्टी सीएम सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे।
रेजिडेंट एडिटर शिव कृपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। शिव कृपाल जी, आज डिप्टी सीएम का महत्वपूर्ण दौरा, क्या कुछ खास रहने वाला है उनके इस दौरे में? जी बिल्कुल, जैसा कि आज दौरा पूर्व निर्धारित था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज मुरादाबाद में एक विस्तृत और व्यस्त आधिकारिक दौरा है। इस दौरा के दौरान वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, साथ ही भाजपा महानगर के जो प्रशिक्षण वर्ग और सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें माना जा रहा है कि 10:50 पर जो उनका कार्यक्रम का शेड्यूल है वो एयरपोर्ट पे वहां मुरादाबाद पहुंच जाएंगे और 11 बजे बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसके तहत वहां पर जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उस प्रशिक्षण वर्ग में भी शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि जो शेड्यूल है दोपहर बाद तो 1 बजे से 3 बजे तक वह वहां के जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और साथ ही उसके बाद जब निरीक्षण करने के बाद वहाँ की समस्याओं को वो वहाँ के मरीजों की हालचाल भी एक बार उस निरीक्षण के दौरान लेंगे। साथ ही 3 बजे माना जा रहा है कि 3:30 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस जाकर वहां पर सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की क्या प्रगति है, किस स्तर पे है, वो जनता तक कितनी पहुंची है, इसकी वो समीक्षा करेंगे, उन अधिकारियों के साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर कहीं कोई कमी रह गई हो इसको तत्काल पूरा किया जाए। जी, और संविधान पार्क और हनुमान वाटिका भी पहुंचेंगे, यहाँ पर क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, माना जा रहा है कि जब निरीक्षण कर लेंगे अस्पताल का तो उसके बाद वो संविधान पार्क हनुमान वाटिका जाएंगे। हनुमान वाटिका जाकर, चूंकि वो हनुमान वाटिका एक सजाया जा रहा है, एक पार्क बड़ा बन रहा है, उसका जायजा लेंगे तो उसकी क्या प्रगति है और अभी तक वो किस स्तर तक पहुंची है, जहां पर उसका उद्घाटन भी चूंकि होना है। तो इसलिए हनुमान वाटिका जाकर उसका जायजा लेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि उसका अभी क्या है और किस स्तर पे वो उसकी तैयारी शुरू है। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर शिव कृपाल जी देखने को मिल रहे हैं? दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन प्रबंधन की ओर से? देखा जाए तो चूंकि उप मुख्यमंत्री वहां सुबह ही पहुंच जा रहे हैं 10:50 पर, ऐसी स्थिति में वह समय ऐसा होता है कि सब लोग ऑफिस के लिए और अपने कल कारखानों को लिए निकलते हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो सुरक्षा के सारी व्यवस्था पुख्ता कर लिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी निर्देश जारी हो गया है कि उप मुख्यमंत्री के आने की वजह से इस तरह की सुचारू व्यवस्था बनाए रखा जाए ताकि यात्रियों को वहाँ जो जनता है उसको ज्यादा परेशानी न हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यवस्था की प्रशासन की पूरी व्यवस्था, पुलिस की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और पूरी तरह से सबके पहले से ही यह निर्धारित कार्यक्रम है। चूंकि तो आज सारी व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो उसके मद्देनजर चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वहाँ का जिला प्रशासन हो, सभी दुरुस्त है। जी, और वैसे डिप्टी सीएम पहुंचते हैं तो अधिकारियों के संग बैठक करते हुए भी नजर आते हैं, क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया कि 3:30 बजे जब सर्किट हाउस में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और उसके विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ सारे अधिकारी होंगे, सारे विभागों के अधिकारी होंगे, जिन विभागों की जन कल्याणकारी योजना चला रही है उन विभागों के अधिकारी होंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सारे अधिकारियों के साथ बैठ के एक बार मुरादाबाद एक तरह से मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे होंगे तो उनके साथ उस समय वहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी मुरादाबाद के सीएमओ होंगे, उसके अलावा जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं हेल्थ के वो होंगे। तो कुल मिला के जहाँ भी ये बैठक करेंगे या निरीक्षण करेंगे वहाँ अधिकारी उस संबंधित विभाग के तो रहेंगे ही, साथ ही जब समीक्षा बैठक करेंगे तो लगभग वो सब विभाग के अधिकारी होंगे जिन विभागों में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी बिल्कुल शिव कृपाल जी, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ में आज बीएसपी की महत्वपूर्ण बैठक, मायावती ने पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। 2027 विधानसभा चुनाव तैयारियों पर चर्चा होगी। तो देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। अपने संगठन को धार देने की तैयारियों में सभी सियासी पार्टियां कदम उठा रही हैं और इसी कड़ी में आज
बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक लखनऊ में होने वाली है। तमाम बड़े नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। मायावती ने पार्टी के बड़े नेताओं की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक के दौरान चर्चा होगी। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं। कैसे चुनाव में जीत हासिल करनी है, कैसे बाजी मारनी है, इन तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। अपनी रणनीति को और धार देने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी और इसी सिलसिले में लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई और वहीं अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। 24 से 26 मई तक गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। नर्मदा राजपीपला में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। 24 से 26 मई तक गुजरात के दौरे पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। गुजरात के दौरे पर नर्मदा राजपीपला में रोड शो भी करेंगे। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल 24 से 26 मई तक गुजरात के दौरे पर केजरीवाल रहेंगे और इस दौरान नर्मदा राजपीपला में रोड शो भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। 24 से 26 मई तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। देश भर में आज यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन। प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बेहद सख्त है। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बेहद सख्त नजर आ रही है। प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं। देश भर में आज यूपीएससी की परीक्षा, जिसको लेकर प्रशासन प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। देश भर में आज यूपीएससी की परीक्षा होगी और इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। किसी तरह की कोई चूक ना हो, सुरक्षा में इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन की पैनी नजर तमाम परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन आज देश भर में। यूपीएससी की परीक्षा। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। स्नेह कमल, देश भर में यूपीएससी की परीक्षा, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन माने जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स यानी जो है प्रारंभिक परीक्षा जो है आज पूरे देश में आयोजित की जा रही है। हर साल इस परीक्षा में देश के कोने कोने से लाखों प्रशासनिक सेवा के जो उम्मीदवार हैं, प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने के लिए परीक्षा अपने सपने को पूरे करने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं। आज की परीक्षा हर बार के 2 सत्रों में भी सुबह सबसे पहले 9:30 से 11 तक सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज की परीक्षा होगी। उसके बाद दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 तक सिविल सेवा योग्यता परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज एलिजिबिलिटी टेस्ट CSAT की परीक्षा होगी। यूपीएससी पहली परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे देश के जो युवा और दिन रात एक कर देते हैं। यूपीएससी परीक्षा केंद्र पर एंट्री के समय से लेकर उम्मीदवारों का ड्रेस कोड, क्या सामान ले जाना है, क्या पाबंदियां है, इसको लेकर भी काफी सख्ती रहती है। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले केंद्र तक उम्मीदवारों की भारी भीड़ लगी रहती है। उनके चेहरे पर उत्सुकता, घबराहट भी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज 9:30 बजे जो परीक्षा शुरू होगी, इससे पहले तमाम जो छात्र हैं जो अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू, खड़ी सुरक्षा के बीच आज परीक्षा होगी। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण कहानी गिनी जाती है कि इसकी सफलता पर 1% से भी कम होती है। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसमें महज कुछ 100 लोग ही अंतिम रूप से आते हैं। तो इसकी जो मैंने कहा कि इसमें
सफलता का जो प्रतिशत है वो 1% से भी कम होता है। लाखों लोग परीक्षा में शामिल होते हैं, आज कुछ 100 लोग अंतिम में जाते हैं। यही वजह है कि परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार समाज के बेहद सम्मानजनक और खास पहचान उनको जो है पद हासिल होती है। यूपीएससी 2026 की परीक्षा है। इस परीक्षा का मूल उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान की जांच करना नहीं, बल्कि देश के ऐसे प्रशासनिक अधिकारी सॉफ्टवेयर जो मानसिक तौर पर मजबूत हो। जो यूपीएससी आयोग है ऐसे अभ्यर्थी की तलाश करता है जो संकट समय ईमानदार और त्वरित लेने में सक्षम हो। प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए उम्मीदवार की सोच और दृष्टिकोण की परीक्षा यहाँ पर ली जाती है। तो कुल मिलाकर देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स है आज सुबह 9:30 से 11:30 पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 2:30 से 4:30 बजे तक पूरे देश में होगी। बिल्कुल स्नेह कमल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और कड़ी मेहनत भी करते हैं अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए। स्नेह कमल, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिले? तो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, तो सुरक्षा को लेकर भी बेहद कड़े इंतजाम हैं। मैं जैसे कि ड्रेस कोड की बात कही, इसके लिए ड्रेस कोड के साथ साथ जो अंदर ले आने के सामान की जो है उसमें सिर्फ आप पेंसिल ले जा सकते हैं, बाकी तो सारे सामान हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ आपके बाहर होते हैं। तो बिल्कुल एक कड़ी निगरानी के साथ साथ ये कड़ी सुरक्षा में भी ये परीक्षा आयोजित होती है। तो कड़ी मेहनत की है अभ्यर्थियों ने और ऐसे में आज प्रशासन के लिए, प्रबंधन के लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करानी है बिना किसी बाधा के। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां यूपी में बिजली कटौती पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर गाज गिरी है। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। मेरठ और साथ ही गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर सस्पेंशन किया गया है। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी होने पर यह बड़ी कार्रवाई। दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर गाज गिरी है। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स सस्पेंड किए गए। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी में बिजली कटौती पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर गाज गिरी है। और अब खबर मुरादाबाद से है जहां कार अचानक आग का गोला बन गई। खाली पड़े ग्राउंड में बीचों बीच धू कर जली कार। समय रहते कार में बैठा युवक बाहर निकला। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। भोजपुर थाना क्षेत्र के मिलक गजरौला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां देखते ही देखते आग में तब्दील हो गई कार। आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर टीम ने काबू पाया। भोजपुर थाना क्षेत्र के मिल्क गजरौला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मिल्क गजरौला का पूरा मामला मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी